हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 मार्च और 30 मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, पुणे में किया गया है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह ने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा और बसवेश्वर नाथ की मूर्तियों का अनावरण किया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने, और वर्ष 2024 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 6%। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वरना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश की हैं पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा वरना रूसेफ? तो ये ब्राज़ील के हैं। ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की? हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बेलारूस में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन के लिए चार्जिंग के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म, HP बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? हाल ही में कौन सा देश है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सऊदी अरब। सऊदी अरब अब तक मिस यूनिवर्स में प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, अब लेने वाला है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा बॉन्ड कौन सा बना है? सबसे मजबूत जीवन बीमा बॉन्ड कौन सा बना है? तो यह बना है भारतीय जीवन बीमा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया?
UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक ये ब्रांच होती है और इसका महासचिव नियुक्त किया गया है कमल किशोर को। ऑप्शन सी सही है। और स्टीफन दुजारिक इसके महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। स्टीफन दुजारिक ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और UNDRR के सहायक महासचिव हुए हैं कमल किशोर। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? हाल ही में IPL इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो यह बनाया सनराइजर हैदराबाद। ऑप्शन बी है। इन्होंने 277 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। याद रखिए, यह इससे पहले 11 वर्ष पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बनाए थे 263 रन 5 विकेट की, और यह रिकॉर्ड टूट गया है और सनराइजर हैदराबाद ने बनाए हैं। ऑप्शन बी प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हाल ही में ब्रासिस्रो दियोमाए फेयो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेनेगल। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है, याद रखिए, और इसकी राजधानी डकार है। यहाँ की मुद्रा है फ्रांक और फ्रांसीसी बोली जाती है यहाँ पे। यहाँ की आबादी 90% मुसलमानों की। याद रखिए, मुस्लिम बहुलक देश है, 90% आबादी मुस्लिम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 12 है। हाल ही में बॉक्सिंग संघ सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो हरियाणा बना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्न संख्या 13 दिया है। हाल ही में दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? किन्हें? दिनकर अस्थाना को। कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरू में। दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है पेरू में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो यह जम्मू कश्मीर में ली है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी, याद रखिए, श्रीनगर है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हाल ही में आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है टीबी को, और 2015 के बाद कितने % गिरावट आई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 16% की गिरावट आई है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह चीन पे लगाया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है।
प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? अब तक 30 देश बना चुके हैं 195 देशों की में से, और इस समय आया है ऑप्शन ए, थाईलैंड भी बनाने वाला है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यह बने हैं विजय छेत्री। ऑप्शन बी प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 19 दिया है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया? भारतीय सेना ने कहाँ पे किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। देश की राजधानी नई दिल्ली है। भारत पूछे भारत देश की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ। और कमेंट में आपको बताना है पुणे, पणजी, पुणे, मुंबई किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी मुंबई है? आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? जो 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है, ये किस समय का कल्याण चालुक्य वंश का है और किस राज्य में पाया गया? ये तेलंगाना में पाया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।